मुझे बताइएगा कि हरल साहब, मतलब ये जो कहा जा रहा था हुकूमत की जानिब से ऑफर्स की गई हैं, अब गवर्नमेंट की जानिब से बाकायदा ऐलान कर दिया गया, कोई बीच बचाव का रास्ता नहीं है? अगर किसी बड़े ऑपरेशन की तरफ जाते हैं, जैसे कि आप कह रहे हैं कि ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है, मुज़ाकरात से इनकार कर दिया हुकूमत ने, तो होगा क्या एग्जैक्टली? देखें, जितनी तादाद में लोग जो है वो इस्लामाबाद पहुंच गए हैं और इतनी तादाद में लोगों पे ऑपरेशन करना जो है वो नामुमकिन है, क्योंकि आप माजी में देख लें कि कभी भी जो है ऑपरेशन या इस तरह की जो अगर हुकूमत की तरफ से कोई इस तरह के ऑर्डर आ भी जाते हैं तो मैं समझता हूं कि जो फोर्सेस हैं वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि ये शहरी जो हैं ये इस मुल्क के शहरी हैं। अगर वो लेकिन अगर कोई पुरतशद्दद वाक़यात में मुलव्वस हो रहा है, अगर कोई सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचा रहा है तो उसको रोकना जो है वो रियासत की जिम्मेदारी है, ताकि रियासत की रिट जो है वो कायम हो सके। लेकिन अगर कोई पुरअमन एहतजाज करता है अपने दायरे में रह के, तो फिर उसको मेरा ख्याल है अगर आप तशद्दुद करेंगे तो फिर जो है इस मुआज़राई को और आप तूल देंगे और ये कशीदगी बढ़ जाएगी, एक खुदा न खास्ता हम अनारकी की तरफ चले जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि रियासत को बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए, ये रियासत के शहरी हैं, उनके साथ कोई डायलॉग किया जाए, उनके साथ मुज़ाकरात का रास्ता खोला जाए। लेकिन डायलॉग से तो इनकार कर दिया ना। उज़मा साहबा से जान लेती हूँ। उज़मा साहबा, बंदूक के जोर पे अगर हम ये कहें कि रियासत को नॉकडाउन करना है, हम हुकूमत की तरफ से भी, रियासत की तरफ से भी देखें, या हम जो इस वक्त एहतजाज करें तो उनकी तरफ से भी देखें, तो ये ना तो ये ठीक है ना ये पॉसिबल है। कोई दरमियानी रास्ता नहीं है कि ऑपरेशन ना किया जाए और उनके साथ कोई मुज़ाकरात जिससे आप लोग इनकार कर चुके हैं। एग्जैक्टली ऑपरेशन आपको पता है कि कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है? मेरा तो एक ही सवाल है आपसे भी, सब बाकी पूरी कौम से, कि कल जो हमारे रेंजर्स के जवान शहीद हुए और कांस्टेबल शहीद हुए, क्या वो किसी के बाप नहीं थे? क्या वो किसी के भाई नहीं थे? क्या वो किसी के बेटे नहीं थे? तो अगर तो आप समझती हैं कि वो पाकिस्तानी शहरी नहीं थे और वो उन्होंने शहादत नहीं दी, बल्कि वो बिल्कुल बहुत सही तरीके जो डेथ हुई उनकी बहुत सही मामला हुआ, तो फिर तो आप इस तरह के आपने फिर मुझे आप ये बताएं कि फिर आपने जो करना है कर लें, जो करना है कर ले। रियासत तो वैसे ही जो है वो चुप करके तमाशा देखेगी। आपने चढ़ाई करनी है पार्लियामेंट में, वो कर लें। आपने बेलारूस के जो वफद है उस पर चढ़ाई करनी है, उनको मुल्क से बदर करना है, आप वो कर लें। आप जो है कहीं भी हमला कर दें, आप लोगों आप आके धरने में अगर आप बैठ जाएं, आप 5-6 महीने मफलूज कर दें कैपिटल को, जो हमारा जो मईशत है उसका बेड़ा गर्क कर दें, जो थोड़ी बहुत वो फिर वो आपको पता है कि वो अपने सही डायरेक्शन में हम चल पड़े। आपने स्टॉक एक्सचेंज देख लिया, आपने देख लिया कि डॉलर भी स्टेबल है, हमारी रिमिटेंसेस भी आ रही हैं, हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आ रही है, तो आप तहस नहस कर दें सारा, फिर ठीक है। फिर पाकिस्तान ना हम रहेंगे ना पाकिस्तान रहेगा। अल्लाह मालिक है हम सारों का, फिर अल्लाह मालिक है। फिर रियासत को तो आप समझते हैं कि इतनी मजबूर है, वो कुछ कर ही नहीं सकती है। नहीं, वो तो आज वो तो अभी कह दिया ना मोहसिन नकवी साहब ने कि रियासत मजबूर नहीं है, रियासत की कमजोरी नहीं है कोई। जो भी जत्था आ जाए उसको आप आने दें, जो उन्होंने करना है उसको करने दें, बस ठीक है। फिर मेरा और आपका तो अल्लाह ही हाफिज है। मियां हबीब साहब से जान लेते हैं। हबीब साहब, दारुल हुकूमत इस वक्त मैदान जंग बना हुआ है, इंतहाई नाखुशगवार वाक़यात हैं वहाँ पे। हमने देखा है कि रेंजर्स के एहलकार भी शहीद हुए हैं, पुलिस वालों की भी ज़ख्मी होने की इतलात हैं, दूसरी साइड के भी कुछ कहा जा रहा है कि कुछ लोग ज़ख्मी हो गए हैं। सर, ये जो हिकमत अमली है इस एहतजाज से निमटने के लिए हुकूमत की, आपके ख्याल में दुरुस्त है कि अब मुज़ाकरात नहीं होंगे? नहीं, मेरे ख्याल में तो हुकूमत के पास सिर्फ एक ही रास्ता निकलता है और वो मुज़ाकरात का रास्ता है, और हुकूमत को बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहिए। रियासतें जो होती हैं वो इस तरह अपने शहरियों के साथ जो है वो क्लैश में आकर जो है वो मुहाज़राई की कैफियत बरकरार नहीं रखती, बल्कि वो बड़े ठंडे दिल के साथ लेकर चलती हैं। और बाज़ दफ़ा जो है रियासत को बात माननी पड़ती है
और इसी में मेरा मियां साहब अगर रियासत को बात माननी भी पड़े तो कौन सी बात मानेंगे? मतलब अगर हुकूमत ये कह दे कि उनकी जो स्टोलन मैंडेट है, तो फिर स्टोलन मैंडेट वापस लेट्स सपोज चला जाता है, तो ये हुकूमत खत्म हो जाएगी। कैसे जाएगा भाई? कैसे ट्राइब्यूनल्स है ना, आपको ट्राइब्यूनल में जाना पड़ेगा, आपको अदालतों में जाना पड़ेगा, आपको इंसाफ के लिए आप ये मियां साहब से जी मियां साहब की बात सुन लेते हैं। चुप करके बात, जब आपके 2018 में आरटीएस पे उंगली थी, मियां साहब आप बहुत खुश थे, तब तो आप मियां साहब को मार्जिन दे, मियां साहब को मार्जिन दे, उनकी भी बात सुन ले। जी मियां साहब, बात ये है, देखें मेरी बात सुने, रियासत जो है ना वो ये नहीं है कि वो अगर कोई इनके सारे मुतालबात माने तो फिर ही बात आगे बढ़ सकती है। सिर्फ इतना सा मुतालबा मान ले, वो इमरान खान को भी ना छोड़े, वो सिर्फ जो है जिन पे नजायज मुकदमात और बेगुनाह लोग पकड़े हुए हैं उनको रहा कर दे, बाकी जो है वो कहे कि ठीक है अदालतों में जाए। भाई साहब उनकी कोई परवाह नहीं है, उनको सिर्फ अपना बानी चाहिए बाहर, बस। एक मिनट मुझे दीजिए, मोहतरमा को सिर्फ बानी साहब चाहिए। आपकी गलत फहमी है, वो कह रहे हैं हाथ बनवा ले, कोई बाकी लोगों को जो कहती है उनको छोड़कर देखें ना, पे बिठाएं और उनको बाहर निकाल के ले आए। इसके अलावा इसके एनआरओ के अलावा कोई ना प्लान है ना उनका कोई। मियां साहब की बात सुन लेते हैं ना, मियां साहब को पॉइंट जान लेते हैं। मियां साहब कंक्लूड कीजिएगा अपना पॉइंट। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि हुकूमत के पास बेहतरीन इस वक्त ऑप्शन जो है वो यही है, कोई एक जो बेगुनाह कैदी हैं इब्तदाई तौर पर उनको छोड़ दिया जाए, और साथ ये कहा जाए कि ठीक है हम एक बाकी मामलात पर कोई एक कमीशन बना देते हैं जिस तरह वो उनके बाकी मुतालबात हैं, और बानी पीटीआई की रहाई का जहाँ तक मसला है, बाकी केसेस में उनकी रहाई हो चुकी है, जमानतें हो चुकी हैं। एक 9 मई का केस है, वो मेरा 29 या 30 नवंबर को जो है लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी में उसकी भी जमानत अप्लाई हुई है, तो वो अदालत जो फैसला करेगी 1-2 दिन देख लें, और उसके बाद जो है यानी कि मियां साहब आप ये कह रहे हैं कि रियासत को थोड़ा सा लचक का मुजाहरा करना चाहिए ताकि दूसरी साइड को भी कंट्रोल किया जा सके। हल साहब से भी जान लेते हैं। हल साहब, ये जो मियां साहब ने अभी सजेशन दी है, एग्री करते हैं? देखिए, इस वक्त जो मुल्क है वो सियासी और मुआशी अदम इस्तेकाम का दो चार है। उसका मेरे नज़र में एक ही हल है कि एक कौमी हुकूमत बना दी जाए, उसमें सारी सियासी जमातों की शमूलियत जो है उसमें यकीनी बनाई जाए। पहले ही कौमी हुकूमत है, सिवाय 2-4 पार्टियों के साथ तो सियासी जमातें हुकूमत नहीं, आपको भी पता है। और मैं समझता हूँ जितने भी सियासी मुकदमात हैं उनको खत्म किया जाए, हर असेंबली में सब सियासी मुकदमात को खत्म किया जाए, और जो इनके अलावा कोई पार्टी है ही नहीं पाकिस्तान में। देखिए, अगर कोई है तो सिर्फ एक ही पार्टी है, ये बाकियों का मैंडेट मानते ही नहीं है। मौजूदा हुकूमत की बहुत बड़ी भूल है कि ये मीडिया को कंट्रोल करके किसी सियासतदान की मकबूलियत जो है वो खत्म कर दी है। ये हमले आप लोग कर रहे हैं, मीडिया की बहनों पे तो ये लोग हमले कर रहे हैं। हरल साहब अपना पॉइंट क्लियर कीजिएगा। मीडिया के लोगों को चुटरोल भी की, उनकी बैंस पे हमले भी किए। मैं जरा उस्मान साहब उनसे जानूं। हरल साहब, आपने जो कौमी हुकूमत की बात की है, ये इलेक्शन से पहले भी ये डिस्कशन चल रही थी कि कौमी हुकूमत बन जाए, कौमी हुकूमत के धारे में यानी कि तरीके इंसाफ भी आ जाएगा, अब ये कह रहे हैं। बिल्कुल आ जाएगा। तो फिर ऑपोजिशन कौन करेगा? ऑपोजिशन कौन करेगा? हुकूमत को बताएगा कौन कि गलत कौन क्या है सही का? यानी कि मौलाना फजल रहमान साहब भी आ जाएंगे, हर असेंबली में ये बैठे हैं, लेकिन वो हुकूमत में नहीं ना, ऑपोजिशन के बेंचों में बैठे हुए हैं। ये तो किसी और का मैंडेट नहीं मानते ना। ये तो कहते हैं खान है तो पाकिस्तान है, इसके अलावा तो कोई मसला ही नहीं ना इनके पास, इनकी बात समझ ही नहीं आती। अगर ये इस बात पे नहीं आती हुकूमत तो ये मसाइल जो हैं ये बढ़ते जाएंगे, सियासी अदम इस्तेकाम ऐसे ही रहेगा, मुआशी इस्तेकाम आएगा नहीं, तो ये मुल्क जो है इसी सूरत हाल से इन्होंने यही कहना है कि जी पीटीआई के अलावा तो कोई जमात है ही नहीं पाकिस्तान में। बाकी सारे कचरे की बात करते हैं, बाकी किसी के पास कोई मैंडेट नहीं है, और 23 करोड़ अवाम ने इनको देने, जब 1 करोड़ सिर्फ इनको वोट मिला, 1 करोड़ टोटल इनको वोट मिला, और ये कहते हैं कि 23 करोड़
इन्होंने सिर्फ इनको वोट देने हैं। भाई साहब, आप 100 इलेक्शन करा लें, आप 100 इलेक्शन करा लें, इन्होंने मैं ना मानू नहीं छोड़नी, इन्होंने मैं ना मानू नहीं छोड़नी। आप 100 दफा इलेक्शन करा लें, हर इलेक्शन में इन्होंने यही ड्रामा करना है। इन्होंने कोई इलेक्शन नहीं माननी जब तक कि 100% ये समझ लें कि जी इन्हीं को इक़्तिदार मिलेगा। दो मुतज़ाद आरा हैं, एक जानिब कहा जा रहा है कौमी हुकूमत, एक जानिब कहा जा रहा है कि री इलेक्शंस। अगर री इलेक्शंस की बात हो जाए, मौजूदा आप लोग इनकार तो कर चुके हैं उससे मुज़ाकरात के लिए, तो फिर देखिए 60 अरब दोबारा रोज 60 अरब आपके पास फालतू पड़े हुए, 80 अरब कल को अगर यही रिजल्ट आएगा, इन्होंने फिर नहीं मानना, इन्होंने तो फिर नहीं मानना। आप 100 इलेक्शन करा लें, फेयर एंड फ्री रिजल्ट आएंगे तो क्यों नहीं मानेगा? फेयर एंड फ्री इलेक्शन होंगे तो क्यों नहीं मानेगा? अगर आप जो है आप ऐसे इलेक्शन करवाएंगे जो आपने करवाए हैं, तो फिर इसको तो आप 2018 वाला करवा लेना, फिर आपने 2018 वाला करवाना है जिसमें प्रोजेक्ट इमरान आया था, जिसमें आरटीएस पे उंगली थी। ठीक है, इलेक्शन वो भी थी, इलेक्शन को हमारे मुल्क में ना 2018 चलाया गया था, 24 का ना 13 का ठीक था। फिर आप इलेक्शन तो हमारे मुल्क में जितने भी हुए, कोई भी उनमें से ऐसा नहीं है कि जिस पे एतबार किया जा सके। हमेशा दूसरी सियासी जमातों ने उन पे उंगलियां उठाई, चाहे वो 13 का हो, 8 का हो। क्यों नहीं शुरुआत करते? इन्होंने हुकूमत के मजे भी ले लिए, इन्होंने प्रोटोकॉल भी ले लिए, सारा कुछ ले लिया है। 3.5 साल इन्होंने इलेक्शन रिफॉर्म्स क्यों नहीं किए? इन्होंने इलेक्शन रिफॉर्म्स क्यों नहीं किए? 3.5 साल ये रहे, क्यों नहीं इलेक्शन रिफॉर्म्स की तरफ बढ़े? तो आपके दौर में भी नहीं हुआ। आप इलेक्शन रिफॉर्म्स करने की बजाय, अदालती इस्लाहात करने की बजाय आपने कानून ही खत्म कर दिया, आपने आईन ही खत्म कर दिया। आप किसके स्पोक्स पर्सन है? पीटीआई के? मैं आवाम का हूँ। तज्जियाकार ऐसे नहीं होते, आप मुझे बताएं, तज्जियाकार न्यूट्रल होते हैं। दिल पे हाथ रख के बताएं, लगी लिफ्ट पूरे पीटीआई ठीक है। उस्मा साहब ये कौन से खुफिया हाथ की बात कर रहे हैं? उस्मा साहब ये कौन से पीटीआई के पीछे खुफिया हाथ है? बात है आपकी, एक तो उस्मा साहब कौन से खुफिया हाथ है? तज्जियाकार में मैंने वाले दोस्त जो है ना, उस्मा साहब कौन से खुफिया हाथ की बात की जा रही है? हर सब मैं जरा उस्मा साहब से जान लूं, हर सब मैं जरा उस्मा साहब से जान लूं, ये कौन से खुफिया हाथ की बात की जा रही है? पीटीआई के पीछे खुफिया हाथ है, वो कौन से हाथ? देखिए, एक तो वो जो मौक्कलीन है बहुत सारे, वो खुफिया हाथ है, ठीक है, और वो इनको इन्होंने ऐसे घुमन घेरी में डालना है कि पीटीआई वालों को छठी का दूध याद आ जाएगा। बेड़ा गर्क हो गया। जितने लोग पीटीआई के कोर कमेटी में थे, इस वक्त 8-8 आंसू रो रहे हैं। कोई उनकी वक़्त वैल्यू नहीं रही इस पार्टी में, हत्ता के बहनें भी बेचारी सीन से गायब हो गई हैं। आप सोचेंगे पीटीआई का बनना क्या है? ठीक, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया।